इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोपहर की 100 हेडलाइंस के बाद अब बात ममता बनर्जी की, जिनके लिए चुनाव आयोग का फैसला आज बड़ी राहत लेकर आया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। भवानीपुर में 30 सितंबर को उपचुनाव में वोटिंग होगी और 3 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। चुनाव आयोग ने शमशेरगंज और जंगीपुर से भी उपचुनाव का ऐलान किया है, लेकिन हर किसी की नजर भवानीपुर सीट पर है, जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ने वाली हैं। ममता बनर्जी के सीएम बने रहने के लिहाज से ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ममता अभी विधानसभा की सदस्य नहीं है और नवंबर तक, पहले हफ्ते तक उनका विधायक बनना जरूरी था। भवानीपुर सीट अहम क्यों है, अब आप ये समझिए। भवानीपुर ममता बनर्जी की परंपरागत सीट है। 2021 में ममता बनर्जी ने भवानीपुर से चुनाव नहीं लड़ा। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से हारने के बाद सीएम बनी। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ममता बनर्जी का क्योंकि विधायक बनना बहुत जरूरी है, इसलिए ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ना होगा। यहां से चुनाव जीते थे शोभन देव चैटर्जी, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, और अब भवानीपुर से ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी और ये कयास लगाए जा रहे हैं उनका जीतना तय है। ऐसे में उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी कहीं नहीं गई। हमारे साथ संवाददाता पवन आरा इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अपनी परंपरागत सीट से लड़ने का ऐलान ममता बनर्जी ने किया, लेकिन हुआ कुछ और अब ये उपचुनाव कितनी राहत लेकर आया है ममता बनर्जी के लिए? देखिए, ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी को चुनौती देने के लिए नंदीग्राम गई थी और उनकी जगह पर शोभन देव चट्टोपाध्याय ने चुनाव लड़ा था। नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया, जिसके बाद शोभन देव चट्टोपाध्याय ने भवानीपुर सीट से इस्तीफा दे दिया था, इस उम्मीद के साथ कि ममता बनर्जी चुनाव लड़ें। लेकिन जिस तरह से कोविड की स्थिति पूरे देश में बनी हुई थी, सबको इस बात को लेकर आशंका थी कि क्या 6 महीने के अंदर चुनाव होंगे या नहीं। चूंकि 6 महीने से पहले ही कोविड के हालात बेहतर हुए हैं और अब चुनाव आयोग ने 30 सितंबर को चुनाव करवाने का ऐलान किया है और 3 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। यानी 6 महीने की समय सीमा में ममता बनर्जी के पास एक बार विधायकी का चुनाव जीतने का मौका है, ताकि वो मुख्यमंत्री पद पर बरकरार रह सकें। इसके लिए जो साइलेंस जोन पीरियड होता है, जिसमें आप प्रचार नहीं कर सकते, उसे 72 घंटे का किया गया है। कोविड प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखते हुए किसी भी तरह की कार रैली, बाइक रैली पर रोक लगाई है। आप डोर टू डोर प्रचार कर सकते हैं। देखना होगा कि ममता बनर्जी अपनी परंपरागत सीट से इस वक्त जब चुनाव लड़ेंगी तो किस तरीके से वो चुनाव प्रचार करेंगी, और क्या कांग्रेस, सीपीएम और बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेंगे या उन्हें बाय दिया जाएगा या कहा जाए कि उनके लिए थोड़ी राहत आसान होगी, वो देखने वाली बात होगी। और अगर कांग्रेस और सीपीआई का समर्थन मिलता है तो ये अपने आप में देखने वाली बात होगी।